Good morning students. In last video we are discussing about synthetic fibers. First rayon, second nylon and third polyester. Now we are going to discuss about acrylic fiber. Okay. Acrylic fibers are synthetic fibers made from a polymer called acrylonitrile. कौन से पॉलीमर से बनता है हमारा ये acrylonitrile? एक केमिकल होता है आपका ये एक्राइलोनाइट्राइल, उससे बनता है ये हमारा. द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्राइलिक एंड वूल आर सिमिलर. कि ये किसके सिमिलर है? वूल के सिमिलर है. बट वूल तो हमारा क्या है? नेचुरल फाइबर. और ये क्या हमारा है? सिंथेटिक फाइबर. ओके. बट एक्राइलिक कीप्स द वाटर कंफर्टेबल इवन इफ द वेदर इज नॉट वेरी कोल्ड. कि एक्राइलिक फाइबर हमें क्या रखता है? कंफर्टेबल रखता है अगर ज़्यादा भी कोल्ड ना हो. यानी ये ज़रूरी नहीं है कि कोल्ड वेदर में ही डाला जाए. ये जो मतलब हमारा मीडियम वेदर होता है ना ज़्यादा कोल्ड ना ज़्यादा समर, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? एक्राइलिक फाइबर का यूज़ कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज़ देखो कि वार्मथ ऑफ वूल, यानी जैसे वूल हमें वार्म प्रोवाइड करता है, हॉट होता है वूल, ऐसे ही ये भी हमें क्या प्रोवाइड करता है? वार्म. इट हैज़ गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ. किसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ? मतलब ये जो इसके फाइबर की स्ट्रेंथ है वो भी कैसी होती है? गुड. ओके. इट इज़ इलास्टिक इन नेचर एंड लाइट इन वेट. कि कैसा होता है? इलास्टिक नेचर का होता है. इलास्टिक नेचर कैसे? कि इजीली ये मतलब अपने स्ट्रेचेबल फॉर्म में होता है और इजीली अपने उस फॉर्म में वापस से आ जाता है. ओके. थर्मल स्टेबिलिटी, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोवाइड होने के बाद भी, थर्मल का मीनिंग क्या होता है? हीट. ओके. और स्टेबल होता है, मतलब हीट पे क्या होता है? स्टेबल. यानी जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उतना भी ये क्या रहेगा? बर्न नहीं होगा, स्टेबल रहेगा. ओके. एक्राइलिक श्रिंक्स व्हेन ट्रीटेड विद बॉइलिंग वाटर. कि जब आप इसको बॉइलिंग वाटर में ट्रीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा. ओके. सिकुड़ जाएगा. इट इज रेजिस्टेंट टू मोथ, यानी कि उसके ऊपर क्या होते हैं? कोई भी इंसेक्ट्स अटैक नहीं करते. इट इज़ रिंकल रेजिस्टेंस, कि इसके ऊपर क्या नहीं होता? कोई भी रिंकल्स यानी लाइनिंग वगैरह नहीं आती. ओके. यूजेस देखो, शॉल्स बनाने में, स्वेटर्स बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में यूज़ होता है. एक्राइलिक फाइबर्स आर यूज इन मेकिंग फर्निशिंग फैब्रिक्स एंड कारपेट्स. फर्निशिंग क्या होता है? कि जो डेकोरेटिव मटेरियल होते हैं ना घर पे, एंड कारपेट्स वगैरह बनाने में. ओके. इट इज़ यूज इन मेकिंग स्लीप वियर्स, टाइट्स, जो हमारे थर्मल वियर्स एंड सॉक्स, के जो थर्मल में कपड़े वगैरह डालते हैं हम, सॉक्स वगैरह डालते हैं. स्लीप यानी जो नाइट क्लोथ्स होते हैं हमारे. ओके. वो सारे नाइट सूट वगैरह बनाने में क्या करता है? ये हेल्प करता है. ओके. एक्राइलिक फाइबर्स आर यूज्ड एज लाइनिंग फॉर बूट्स एंड ग्लव्स. कि जो हमारे शूज़ होते हैं और ग्लव्स की जो लाइनिंग होती है उसको बनाने में हेल्प करता है. कि जो साइड की लाइनिंग वगैरह होती है. एंड इन मेकिंग आर्टिफिशियल हेयर विग्स. कि हेयर में विग्स होते हैं ना, जो हेयर की विग्स होती है आर्टिफिशियल हेयर, उसको बनाने में हेल्प करता है. देखो जैसे फर्स्ट स्वेटर्स बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में, एक्राइलिक विग, ऐसे जो आर्टिफिशियल हेयर होते हैं ना विग, वो बनाने में एक्राइलिक फाइबर का यूज़ होता है. ओके. Our next fiber is spandex fiber. Okay, it is synthetic polymer which was invented by Joseph Schwartz at DuPont Banger Laboratory in Waynesboro. और कहाँ पे ये है? वर्जीनिया में ये. ओके. और कब डिस्कवर किया गया था? 1958 में. ये क्या है? एक ऐसा फाइबर है. एनाग्राम ऑफ द वर्ड एक्सपैंड्स. कि इसका मीनिंग क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्पेंडेक्स का मीनिंग एक्सपैंड. एक्सपैंड यानी फैलना. ओके. इन टेक्सटाइल द सिंथेटिक फाइबर नोन जनरलिकली एज स्पेंडेक्स इज कम्पोज्ड ऑफ एट लीस्ट 85 सिंथेटिक फाइबर्स. इसके अंदर कितने फाइबर्स आते हैं? ऑलमोस्ट 85 सिंथेटिक फाइबर्स आते हैं. सच फाइबर्स आर जनरली यूज्ड फॉर हाईली इलास्टिक प्रॉपर्टीज. और सारे किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? किसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं? इलास्टिक, यानी इलास्टिक नेचर होता है. और या फिर ये क्या कर सकता है? एक्सपैंड हो सकता है. ओके. जितना आप एक्सपैंड करना चाहो एक्सपैंड हो सकता है. नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज़ में देखो कि इसकी कैसी होती है? लो स्ट्रेंथ. कितने ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ का नहीं होता ये, लो स्ट्रेंथ होती है. एंड डेंसिटी बट हाई इलास्टिसिटी. और लो डेंसिटी का होता है मतलब वेट भी कम होता है. और हाई इलास्टिसिटी, लेकिन इलास्टिक नेचर हाई होता है. ठीक है. कि जितना एक्सपैंड करो आप कर सकते हो. स्पेंडेक्स कैन बी आयरन सेफली एट द टेम्परेचर बिलो 150 डिग्री सेल्सियस. कि अगर आप इसको आयरन करना अगर आपको, तो इसको किसकी कौन से टेम्परेचर पर करोगे? बिलो 150 डिग्री सेल्सियस. ओके. दिस फाइबर्स आर रेजिस्टेंट टू वेदर, स्मोक, ऑयल्स, perspiration एंड डिटर्जेंट्स.
कि जो आप ऑयल के अंदर, डिटर्जेंट के अंदर आप स्मोक यानी जब फोग वगैरह होते हैं तो उस टाइम आप कुछ भी किसी भी वेदर में आप इसको डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसके यूजेस क्या होते हैं कि हाई इलास्टिसिटी के कारण इसको हम क्या कहाँ यूज़ करते हैं, स्ट्रेचेबल क्लोथ्स बनाने में यूज़ करते हैं कि जो इजीली क्या उसके स्ट्रेचेबल हो उसके, ओके, स्ट्रेच कर सको आप इनको जितना मर्जी। जैसे हमारे स्पोर्ट्स होते हैं ना, जो स्पोर्ट्स किट होती है उसको बनाने में, एक्सरसाइज पैंट्स, ग्लव्स एंड साइकिलिंग शॉर्ट्स। ओके, साइकिल करते टाइम जो आप कपड़े डालते हो वो। स्पेंडेक्स इज मिक्सड विद अदर फाइबर्स सच एज पोलिएस्टर एंड कॉटन टू मेक स्ट्रेच फैब्रिक्स, कि हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसको, कॉटन के साथ और पोलिएस्टर को साथ मिक्स करके हम क्या बनाते देते हैं, ब्लेंडेड फाइबर। ब्लेंडेड का मीनिंग क्या था, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर फाइबर से जो हमारा फाइबर बनता है। ओके, सच एज डायमिन एंड लाइस्रा विच आर यूज टू, इनके नाम क्या देंगे हम, डायमिन और लाइस्रा, विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर स्किनी जीन्स। कौन सी जीन्स बनाने में यूज़ होता है, स्किनी जीन। स्विम सूट्स, जो हम स्विमिंग के टाइम पे सूट्स डालते हैं, एंड लेगिंग्स, ओके, जो हमारे लेगिंग वगैरह होते हैं उसको बनाने में यूज़ होता है। देखो ये हमारी स्किनी जीन्स, ये हमारे एक्सरसाइज पैंट्स वगैरह। ओके, नेक्स्ट है हमारी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कि जो हमारी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी कि लेस वाटर एब्जॉर्प्शन, कि ये क्या करते हैं, कम से कम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कम से कम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाते हैं, ड्राई क्विकली, यानी जल्दी से जल्दी क्या हो जाते हैं आपके, ये ड्राई हो जाते हैं। ओके, सेकेंड है इसकी रेजिस्टेंस टू अटैक फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड मोथ, कि जो इसके ऊपर इंसेक्ट्स होते हैं और मोथ्स यानी इंसेक्ट या फिर फंगी वगैरह, वो क्या होते हैं इसके इनके ऊपर कभी भी अटैक नहीं करते। रेजिस्टेंस का मतलब हमेशा क्या होता है, अपोज, ठीक है, अपोज करना है, यानी उससे अपोजिट ही होगा ये, इसको मतलब इसको ये नहीं होने देंगे यहाँ पे। ओके, यानी कि मोथ्स का, इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होने देंगे। ओके, देखो जैसे हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जैसे कॉटन है, सिल्क है, वूल है, उनके क्या मतलब उसको केयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आपकी जैसे समर सीजन है, समर में आप कॉटन के क्लोथ्स डाल रहे थे, नेक्स्ट सीजन आएगा विंटर में तो आप नहीं डालोगे कॉटन के क्लोथ्स, तो तब तक आप नेक्स्ट सीजन में जब आप उनको दोबारा से समर में निकाल देते तो उनके वो कैसे हुए मिलते हैं आपके फैब्रिक्स, मतलब ख़राब हुए मिलते हैं। उनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, केयर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, और वो इजीली क्या कर सकते हैं, मतलब इंसेक्ट्स भी उनके इजीली क्या कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं उनको। ओके, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स में हमारा ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस फ्रॉम रिंकल्स, कि अपोज करता है किसका, रिंकल्स, यानी लाइनिंग वगैरह इन क्लोथ्स में नहीं होती है। जैसे कॉटन के क्लोथ्स हमारे एक बार वॉश करते या फिर पूरी मतलब सारा क्लोथ्स क्या हो जाएंगे, रिंकल्ड ही रिंकल आ जाएंगे सारे में, बट और उनको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करने के लिए आयरनिंग करनी पड़ेगी, प्रेस करनी पड़ेगी आपको। ओके, बट सिंथेटिक फाइबर इतनी जल्दी क्या नहीं होते, रिंकल्स नहीं होते। ओके, इतनी जल्दी में रिंकल नहीं आते। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू श्रिंकेज, जैसे कॉटन के क्लोथ्स होते हैं, एक बार आप वॉश कर दोगे तो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं आपको, है ना। बट जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो क्या नहीं होते हैं, जब आप उनको वॉश करते रहो वाटर के साथ या फिर किसी भी डिटर्जेंट के साथ, वो क्या नहीं होते, सोप और डिटर्जेंट के साथ आप विदाउट एनी प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, उनको वॉश कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिफ्थ क्या आपका, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि ये क्या होते हैं, मतलब मोर, मतलब इनका थ्रेड है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब लंबे टाइम तक आप रख सकते हैं इनको, और मोर ड्यूरेबल, यानी लॉन्ग लाइफ टाइम होता है इनका, लंबे टाइम तक आप इनको यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन में भी। ओके, नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी इन अट्रैक्टिव कलर। अवेलेबिलिटी इन अट्रैक्टिव कलर्स, कि इसके जो कलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, बिकॉज हम इनको क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं सो मैनी कलर्स के अंदर। ओके, और इनका जो कलर है ना कभी भी फेड नहीं होता, मतलब अगर आप वॉश करते रहो, कई क्लोथ्स कैसे होते हैं वॉशिंग के बाद क्या हो जाते हैं, कलर फेड हो जाता है, बट इनका कलर फेड नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव, कि कई क्लोथ्स की क्या होती है, हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ज़्यादा होती है, मेनली किसकी,
नेचुरल की, बट सिंथेटिक की हमारी कॉस्ट क्या होती है, थोड़ी सी इफेक्टिव होते हैं, मतलब चीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। ओके, चीपर देन नेचुरल फाइबर। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, फर्स्ट देखो कि ऑब्टेन फ्रॉम क्या होते हैं, हम फर्स्ट क्या डेफिनेशन ही है, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट सिंथेटिक फाइबर्स प्रिपेयर्ड यूजिंग केमिकल्स। ओके, ये होते हैं हमारे लेस ड्यूरेबल, मतलब लंबे टाइम तक नहीं चलते, बट ये क्या होते हैं हमारे मोर ड्यूरेबल, यानी मोर टाइम तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो मोथ एंड इंसेक्ट्स कैन इजली अटैक क्लोथ्स, की क्या कर सकते हैं, मोथ और इंसेक्ट्स क्या कर सकते हैं, इन पे इजली अटैक कर सकते हैं, बट मोथ और इंसेक्ट इन पे अटैक नहीं कर सकते, बिकॉज ये सिर्फ पहले से किसके बने हैं, केमिकल्स के। एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई, कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और लंबा टाइम लेते हैं किसके लिए, ड्राई होने में। ओके, बट ये क्या करते हैं, लेस से लेस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और इसलिए क्या हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाते हैं। मे श्रिंक व्हेन वॉश्ड विद वाटर, ये वैसे सारी प्रॉपर्टीज़ हम रीड कर चुके हैं सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ में। ओके, तो मे श्रिंक व्हेन वॉश्ड विद वाटर, ये क्या हो जाते हैं, ईजिली श्रिंक हो जाते हैं, बट ये कभी भी श्रिंक नहीं होते। इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं और नीड आयरनिंग, बट ये आर रिंकल रेजिस्टेंस। एक्सपेंसिव एंड नीड हाई मेंटेनेंस, की एक्सपेंसिव तो हैं, उसके साथ साथ उनकी केयर की भी ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, बट ये कैसे होते हैं, चीप हैं एंड डू नॉट नीड मेंटेनेंस, और इतनी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। ओके।